पहला सवाल ये रहा आपके सामने, एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। नाउ यू हैव टू गिव द आंसर। चलो फटाफट से आंसर बताओ। यहां पर पहला सवाल है, इट्स रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन और ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो, उस बुक में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पूछा है। एनसीईआरटी के अलावा हम लोग नीट के क्वेश्चन भी लेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि भैया ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन 35, जिसकी नेचुरल अबंडेंस दे रखी है 75.77 और उसका मोलर मास दे रखा है 34.9689, ये उसका मोलर मास है। फिर हमारे पास एक क्लोरीन है, क्लोरीन 37। तो ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये दोनों क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं। क्लैरिफाई है? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 ये दोनों क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं। इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी दे रखी है? 24.23 और इसकी मोलर मास कितनी है? 36.9659। अब आपको इसका आंसर देना है कि ओवरऑल यहां पर एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा। सो बहुत सिंपल है, काफी लोगों ने निकाल ही लिया है। और देखो ये कितना झूम रहा है। आप जैसे जैसे आंसर दोगे ये खुश होते रहेगा। आप ट्राई करके देख लो, आप जितनी ज्यादा चैट में स्क्रॉल करोगे उतना ज्यादा खुश होकर घूमेगा। आप करके देखो, ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। आप जितना ज्यादा चैट में अच्छे तरीके से आंसर लिखोगे उतना तेजी से घूमेगा। मैंने करके देखा। ट्राई करके देखो। That's really brilliant. So ये उतना तेजी से घूम रहा है जितना ज्यादा आप तेजी से आंसर करोगे। तो ट्राई करके देखो, मजा आएगा आपको। So that's, चलो, so finally I'm giving you the answer. चलो, so फाइनल आंसर कितना है? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको वो वाला डेटा लेना है, 34.9689। इनफैक्ट आप ये भी ले सकते हो, बड़ी बात नहीं है। 35 आप कोई भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 75.77 से। मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? प्लस में क्या करोगे? 24.23 इंटू क्या करोगे? 36.9659। दैट्स इट। उसको किससे डिवाइड करोगे? 100 से। यह आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा, जो कि क्लोरीन के केस में अपन कितना लेते हैं? 35.5, और एक्चुअली यहीं से आता है। सो 35.5 ये है एक्चुअल एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, जो कि क्लोरीन के केस में हमने डेटा में भी लेते हैं। बाय द वे आपको पता होना चाहिए, अपने डेटा में भी हम लोग कैलकुलेशन में इसको यूज करते ना। बार बार हम लोग बोलते हैं क्लोरीन 35.5, जबकि इसका कोई आइसोटॉप 35.5 का है नहीं। ध्यान से देखो, क्लोरीन के आइसोटॉप कौन से हैं? क्लोरीन 35 या फिर कौन सा है? क्लोरीन 37। इसमें से कोई भी 35.5 का नहीं है। ये उसका एवरेज मास है जो आप निकालते हो, दैट इज 35.5। सबको क्लियर हो गया? तो ये जो क्वेश्चन था, देखो कितना क्यूट लग रहा है वो, उसकी पूंछ में आग लगी है इसलिए वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है तेजी से। सो फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सब बच्चों से आंसर चाहूंगा। जितना तेजी से आप इसका आंसर करोगे उतना तेजी से ये हमारा क्यूट सा जो ये प्राणी है वो घूमेगा तेज तेज। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन दीज मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ, वी हैव 3 क्वेश्चंस बाय द वे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। सो आपके पास ये 3 क्वेश्चन है। कितने लोग आंसर करेंगे इसका? फटाफट से बताओ मुझे। आंसर दो, शाबाश, वेरी गुड। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। और अगर आपको ये क्यूटी पाई देखना है, ठीक है, अगर आपको क्यूटी पाई देखना है, इसको अगर आप चाहते हो बहुत तेजी से घूमे तो आपको आंसर तेजी से करने पड़ेंगे। तो फटाफट से आंसर दो। देखो कितने लोग आंसर करते हैं, बताओ। डिंग 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 डिंग। पता है बहुत मन करता है एक छोटा सा ना, एक क्यूटी पाई सा एक डॉग खरीद लूं, घर पे ऐसे घूमता रहे यूं करके। एक छोटे से होता है ना, उसको किसके पास है घर पे? डॉग किसके पास है? छोटा सा प्यारा सा पपी किसके पास है घर पे? है क्या किसी के पास? हाँ, आंसर आप लोगों ने दे दिया। हम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। किसके पास घर में कुत्ता है? कुत्ता तो नहीं कहेंगे, उसको पपी कह सकते हो। छोटे छोटे से पपी मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े वाले नहीं अच्छे लगते, छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया, मेरे पास है। किसने कहा? मानसी ने। अच्छा, मानसी ने कहा, या फिर हाँ मानसी, आई थिंक निकल गया। काफी लोग कह रहे कि है, मेरे पास भी है। क्या बात है। शेरू नाम है। कई लोग तो नाम भी अच्छा लगता है, शेरू। और अपने अपने पपी का नाम भी बता देना भैया। चलो है ना। चलो इसका आंसर ले लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा जरा चेक कर लेते हैं। सो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, जरा ध्यान से इसको चेक करो। हमारे पास 3 मोल C6H5 है, 3 मोल C6H5 है। क्या है? 3 मोल C6H5 है। आप खुद ही सोचो कि 3 मोल C6H5 में कार्बन, देखो यहां पर हमारे पास, इसी को चेक करो। 3 मोल तो बाद में देखना, एक मॉलिक्यूल को ध्यान से चेक करो। एक मॉलिक्यूल ऑफ
C2H5, सॉरी C6H5 नहीं है, नाउ दिस इज C2H6। मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, C2H6 लिखा है, मैं उसको C6H5 बोल रहा हूं। माय गॉड, क्या हो गया मुझे। सो फाइनली C2H6। तो अगर एक मॉलिक्यूल को बात करूं, इस एक मॉलिक्यूल C2H6 के अंदर कार्बन एटम कितने हैं बताओ मुझे। कार्बन एटम कितने हैं? 2। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? चेक करो, 6। ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ओनली वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। पर हम लोग यहां पर क्या एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग 3 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस चीज को समझो। सो 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेंस समझो। 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन का मतलब क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर। समझ में आता है? सो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। इतने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, इतने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर देते रहो। पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब देखो, मोल देके उसने मोल ही पूछ लिए, तो एक मोल में जरा चेक करो 2 कार्बन एटम है, तो यहां पर 3 मोल में कितने होंगे? 6। समझ में आ गया? 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम होंगे। बहुत आसान है, चेक करो। अगर मैं सिर्फ 1 मोल की बात करूं, इसमें 2 मोल कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर टोटल 3 मोल है, तो कार्बन एटम कितने हुए? 6 मोल्स। नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल्स पूछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल C2H6 में 6 हैं, तो यहां पर 3 मोल में कितने होंगे? 12। तो इसका आंसर कितना आएगा? 12। बहुत आसान है। तो पहले वाले का आंसर, अच्छा 3 है ना, 6 3 18, दैट इज 18। ये लो 18 6 3 18 होता है, 6 दूनी 12 हो गया। सो 6 3 18 होता है, तो 6 3 18। सो इसका आंसर कितना होगा? जरा चेक करो, जरा चेक करो। 2 इंटू 3 तो 6, और इसका कितना होगा? 6 इंटू 3 तो 18। अब लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा वो ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, थ्राइस ऑफ Na। इसका आंसर तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा। सबको समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था, काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन? इन क्वेश्चन इज रियली वेरी सिंपल, ध्यान से इसको चेक करिएगा। यहां से पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो मैं आपसे ये बोलता हूं कि यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करो कि एक मोल C2H6 में कितने मोल्स कार्बन होंगे? ऑब्वियसली 2। 1 मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन एटम है। क्यों है? चेक कर लो। एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो 1 मोल में भी कितने होंगे? 2। अब यहां पर 1 मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन एटम है, तो 3 मोल C2H6 में कितने होंगे? 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 6 मोल्स कार्बन एटम। खत्म, पहला सवाल खत्म। दूसरे सवाल में आ जाओ। 1 मोल C2H6 में कितने मोल हाइड्रोजन एटम है? दैट इज रियली वेरी सिंपल, 6। सो 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? सो अब यहां से क्या पूछा? 1 मोल में इतने, तो 3 मोल में कितने होंगे? दैट इज 3 इंटू 6, दैट इज 18 मोल्स। खत्म, ये भी खत्म। तीसरा सवाल आपसे पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अरे भैया, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो के बराबर। तो 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? ऑब्वियसली 3 इंटू Na। खत्म। क्लियर हो गया सब लोगों को? इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो ये आंसर निकल गया। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर लेना। और हमारा ये पूरा हो गया, और फाइनली ये नाच रहा है। दैट्स रियली वेरी सिंपल। वायरल व्लॉग कुछ सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब देता हूं। अगला सवाल इतने में, बाकी सब बच्चे करो। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे चाहिए फटाफट से। देखो जो आंसर देगा ये बच्चा, है ना, जितना ज्यादा आंसर दोगे उतना ज्यादा तेजी से घूमेगा। चलो बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाला है। तो मैं आपसे सवाल कि कोई सवाल पूछ रहा था तो सवाल पूछ लो। थैंक यू फॉर योर एफर्ट, थैंक यू सो मच कपिल। मैं चैट पढ़ लेता हूं, इतने में आप लोग आंसर निकालो। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? बताओ बताओ, सवाल पूछो। तुषार कोई सवाल है क्या बेटा? सोनम, ऋषभ, क्वेश्चन पढ़ लो, ऊपर लिखा है। तेजा, क्यूट है बहुत बढ़िया। बिश्ती, थैंक यू सो मच। ऋषभ शर्मा ने आंसर दिया है। ओके सर, 3 क्यों लिखा था? कहां पे बेटा? अच्छा, पिछले वाले सवाल में 3 क्यों लिखा था? चलो मैं आंसर दे देता हूं। यहां पे सवाल पूछा किसी ने 3 क्यों लिखा था।
किधर, इधर वाले में बेटा ये लिखा है ना, यहां ध्यान से देखो, ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो इसको, इसीलिए 3 लिखा, 3 मोल्स ऑफ C2H6 प्रेजेंट है। तो 3 मोल्स, अगर आप मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हो कैसे निकालते हो, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। हाउ मच मोल्स, 3, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये लो, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज Q अपॉन Na। तो यहां पर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, N इंटू Na। सिंपल है, अब तो पता लग गया 3 कैसे लिखा, बहुत बढ़िया। सो चलो ये तरीका था, अब इसका आंसर दे दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पूछा, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस मिक्सचर इज 1:4। आपसे बोला कि मास का रेशियो 1:4 है, उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, ये सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर मास का रेशियो 1:4 है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही होगा जो उनके मोल्स का रेशियो होगा। आ गया समझ में, मैं समझाता हूं, आंसर चेक करते हैं। मास का रेशियो देखो जरा, दी मास ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन टू दी वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको कितना दिया हुआ है 1:4। आपको मास का रेशियो दिया कि भैया आपने किसी सैंपल में ऑक्सीजन का मास अगर 1 लिया है तो नाइट्रोजन का मास आपने कितना लिया है 4। समझ में आ गया। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर मतलब अगर गैसेज हैं तो ऑक्सीजन नहीं लिखोगे, O2 लिखोगे, नाइट्रोजन नहीं लिखोगे, N2 लिखोगे, क्योंकि यहां पर मेंशन कर दिया गैस। अगर गैस मेंशन कर दिया तो हमको पता है ऑक्सीजन O2 की वे में होती है और नाइट्रोजन N2 की वे में होती है। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन टू द वेट ऑफ नाइट्रोजन 1:4 दिया है। अगर आपने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया तो 4 पक्का ही किसका होगा, नाइट्रोजन का। वेट के रिस्पेक्ट में 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो 4 ग्राम नाइट्रोजन होगा। आपसे पूछा कि मोल का रेशियो बताओ, तो अगर आप मास से मोल निकालते हो, कैसे निकालते हो, मोल्स इज इक्वल टू व्हाटएवर बी द मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है, तो यहां से इसको अगर आप मोल्स का रेशियो निकालना चाहते हो तो बहुत आसान है, देखो जरा ध्यान से, मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है आपको। मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही होगा जो मोल्स का रेशियो होगा, सिंपल। सो आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ मोल्स। खुद ही दिमाग लगाओ, ये बहुत आसान है, रेशियो ऑफ मोल्स। आप खुद से अब दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ, समझ में आता है, बहुत आसान है, क्योंकि मोल्स भी तो क्वांटिटी है, तो जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो आएगा वही मोल्स का रेशियो आएगा, इसको प्रूव भी कर सकते हो। सो फाइनली आपको मोल्स का रेशियो निकालना है, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। वैसे मैं सोल्व नहीं करता, इसका आंसर तो मैं तुरंत ही दे देता, लेकिन फिर भी कई बच्चों को नहीं आता, उस केस में सिखा रहा हूं। तो आप देखो आपके सामने, यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 1, यहां से रेशियो ले सकते हो, ये दिया 1 तो ये दिया 4। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 4 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28। खत्म, सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है, दैट इज 7/32। निकाल लो, कट गया ना आपस में 7 से, 7 ऊपर चला गया तो 7/32। आंसर क्या आ गया इसका, बी, बी मने बॉय, आंसर आएगा बी। क्लियर होता है। सो फाइनली इस तरह से इसका आंसर निकालना था, काफी लोगों ने निकाल लिया होगा। इसके आंसर किस किस का सही है बताओ मुझे, कि बी आंसर दिया है, कौन कौन है यहाँ पे चैंपियन, जो यहाँ पर चैंपियन है उसको ये बच्चा कंग्रेचुलेशन कह रहा है, ये छोटा सा पपी कंग्रेचुलेशन बोल रहा है, बोले कंग्रेचुलेशन, है ना। सो यहां पर ध्यान से देख लो, फाइनली ये आपका आंसर है, और मैंने आपको आंसर बता दिया। और एक क्वेश्चन, काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, सिंपल 4 नंबर के क्वेश्चन है। बी मने बिपाशा बासु वुड बी दी आंसर, बहुत बढ़िया, कई लोगों ने बोला बिपाशा बासु आंसर है, बाहुबली, बिपाशा बासु, जो भी आप बोलना चाहो। फाइनली आपका आंसर आ गया है, और ये देखिए प्यारा सा पपी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपकी खुशी में शामिल। अगर आपने बी आंसर दिया तो बोल रहा है ये, और अगर बी आंसर नहीं दिया है तो बोल रहा है कि पीछे देख लो मेरे आग लग रही है है ना। चलो, सो फाइनली 7/32 वुड बी द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो फाइनली हमने वो क्वेश्चन कर लिया। सो गाइस, अब इसके बाद ये आंसर है आपका 7/32। ये कितना खुश हो रहा है, देखो कहां गया, ये रहा फाइनली। देखो ऐसा क्यूट सा पपी मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, नहीं साथ ही ऐसे